अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 33 से एग्जाम्पल नंबर 37 तक हम लोग ने डिस्कस किया है। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। मॉड्यूल 2 के हमने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं, जिसमें हमने फ्रैक्शन को डिस्कस किया है और एग्जाम्पल नंबर 1 से एग्जाम्पल नंबर 37 तक डिस्कस किया है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है वर्किंग विद यूनिट्स। ठीक हो गया जी। वर्किंग विद यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट की कन्वर्जन कैसे होती है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसको भी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी। वर्किंग विद यूनिट्स, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ द यूनिट एनालिसिस। ठीक हो गया जी। हाँ जी, इसमें इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स दैट व्हाट वी आर मेजरिंग या काउंटिंग सच एज एप्पल्स, डॉलर या आवर्स आर कॉल्ड यूनिट्स। मतलब इस तरह की जब हम उसकी मेजरिंग करते हैं, काउंट करते हैं, जैसे हमारे पास कोई आंसर आता है तो उसके साथ जैसे हम कहते हैं कि ये आवर्स में आ रहा है, डॉलर्स में आ रहा है, तो उस तरह का जो हमारे पास वो कहते हैं, इसको हम यूनिट्स कहते हैं। एसोसिएटेड विद द नंबर, जो कि नंबर से एसोसिएट होता है। ठीक हो गया जी। आगे हमारे पास है यूनिट एनालिसिस, उसको क्या कहते हैं? दी टेक्निक्स वर्किंग विद यूनिट्स। दी टेक्निक्स of working with units to help solve the problem is called the unit analysis। हेल्प आप साथ नाम भी लिखा तो कोई मसला नहीं है, यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है कि टेक्निक ऑफ वर्किंग विद यूनिट्स, यानी ऐसी टेक्निक जो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को करते हैं, सॉल्व करने के लिए विद यूनिट्स के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ अ यूनिट एनालिसिस। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे उसने एक छोटी सी एग्जांपल लिखी हुई है, उसको हम देख लेते हैं कि वो हम उसको यूनिट्स में कैसे लिखते हैं। सपोज यू ड्राइव 10 मील्स इन 2 आवर्स। हाँ जी, वो कह रहा है कि सपोज आपने 200 मील्स का सफ़र कितने घंटे में तय किया है? 2 आवर्स में। इट्स प्रोबेबली ऑब्वियस दैट योर एवरेज स्पीड इज़ 50 मील्स पर आवर। अब यहाँ से बिल्कुल बात क्लियर नज़र आ रही है कि हमने 50 मील का सफ़र 1 घंटे में तय किया है। लेकिन अब हम इसको किस में लिखने लगे हैं? यूनिट में। कैसे लिखेंगे? तो ये देखें, हम इसको सिंपल सी बात है, हम इसको ऐसे लिखेंगे। हम क्या लिखते हैं कि 100 मील्स, 100 माइल्स तकसीम, यानी डिवाइड 2 आवर्स। 2 आवर्स में हम इसको क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? 100 माइल्स ओवर हमारे पास आ जाता है 2 आवर्स। ठीक हो गया जी। तो ये आ जाएगा 50 मील्स ओवर आवर्स। ठीक हो गया, ये आ जाएगा हमारे पास 50 मील्स ओवर पर आवर। तो अब ये देखिए, हम इसको रीड कैसे करेंगे? हम इसको लिखेंगे रीड, या इसको पढ़ेंगे कैसे हम? मील्स ओवर आवर, या एज मील्स पर आवर। ठीक हो गया जी। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक हो गया, ये देखो छोटी सी डेफिनेशन थी, हमने इसको क्लियर कर दिया है। ठीक हो गया जी। आगे हमारे पास है कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स को कैसे हम यूज़ करते हैं? अगर वो कहते हैं हम पर की बात करते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है, उसको डिवीजन कहते हैं। अगर हम एंड ऑफ की बात करें तो उसको हम मल्टीप्लाई कहते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे भी एक छोटी सी एग्जांपल है कि इफ़ यू बाई 10 एप्पल एट अ प्राइस ऑफ $2 पर एप्पल। हाँ जी, वो कहते हैं कि अगर आपके पास या आपने ख़रीदे हैं 10 एप्पल्स, वो कहते हैं कि हर एप्पल की प्राइस कितनी है? $2। तो दी टोटल प्राइस यू पे इट, तो आप इनकी कितनी प्राइस देंगे टोटल? तो ये देखिए, ये भी एक छोटा सा सिंपल सी सॉल्यूशन है इसका। हम इसकी प्राइस कितनी देंगे अभी निकल आएगी हमारे पास, आ जाती है। देखिए 10 एप्पल्स, 10 एप्पल्स
क्रॉस, अब हमने क्या बताया $2 कितने की पर एप्पल, यानी 1 एप्पल। तो अब ये देखें जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा $20। ठीक हो गया जी, इसकी प्राइस आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह यह बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। सिंपल सी बात थी कि हमने उसकी प्राइस बतानी थी 10 एप्पल्स की, लेकिन हम इसको कैसे लिखा है कि हमने क्या कि कीवर्ड्स अगर हमारे पास एंड की बात करता है तो डिवीजन होगी, पर की सॉरी, अगर वो ऑफ की बात करता है तो मल्टीप्लिकेशंस को डिस्कस करते हैं। ठीक होगा जी। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे, यूजिंग कीवर्ड्स। अब यहाँ पे भी हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, कीवर्ड्स को। अब यहाँ पे एग्जांपल पे उसने 2 पार्ट्स दिए हुए, ए पार्ट्स और बी पार्ट। अब ए पार्ट में वो कहता है कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन यू रन 7 लैप्स अराउंड अ 400 मीटर ट्रैक। हाँ जी, वो कहता है कि आपने टोटल डिस्टेंस बताना है कि 4 मीटर का एक ट्रैक है, आप उसके गिर्द आपने कितने 7 लैप्स अराउंड आप चले हैं। ठीक हो गया जी। आपने बताना है कि उसका कितना फासला है, उसका कितना डिस्टेंस है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मैं इसको करने लगा हूँ, सॉल्व करने लगा हूँ। ये देखिए हमारे पास कितने हैं टोटल 7 लैप्स। लैप्स बेसिकली कदम को कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मैं क्रॉस निकलने लगा हूँ, क्रॉस 400 मीटर। ठीक हो गया जी। ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 लैप। ठीक हो गया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2800 मीटर। इसका मतलब उसने 7 लैप्स में कितना उसके गिर्द सफ़र किया है, गिर्द वो चला है 2800 मीटर। ठीक हो गया जी। ये देखें सिंपल सी बात थी। बाकी यहाँ पे बुक पे उसने लिखा हुआ है मैथमेटिकल, मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब जो इसका बी पार्ट है, हाउ मैनी क्रेट्स डू यू नीड टू होल्ड 2000 एप्पल्स ऑफ इफ़ ईच क्रेट्स होल्ड 40 एप्पल्स। हाँ जी, उसने कहा है कि उसके पास टोटल कितने हैं 2000 एप्पल्स, यानी 2000 एप्पल्स हैं। वो कहते हैं कि एक क्रेट में 40 यानी 40 सेब आते हैं। तो आपने बताना है कि 2000 एप्पल हों तो कितनी क्रेट्स में आएंगे। अब हमने यहाँ से क्रेट्स का बताना है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे डिवीजन की बात कर रहा है, तो ये देखें मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन यहाँ से क्लियर करवाने लगा हूँ। 2000 क्रेट्स एप्पल, सॉरी, डिवीजन 40 एप्पल्स, वो किस में आ रहा है पर क्रेट में, यानी एक क्रेट में। ठीक हो गया जी। तो अब ये देखें, इसको मैं डिवीजन को जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये देखें 1 आ जाएगा ऊपर। तो ये देखें 1 ओवर हमारे पास आ जाएगा 40। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 50 क्रेट्स। हाँ जी, इसका मतलब है कि 2000 जो एप्पल है वो कितनी क्रेट्स में आएगा 50 क्रेट्स में आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे ऐसे सिंपल सी छोटी सी बातें हैं। उसने कहा है कि स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड हाइफन्स। अगर इस तरह के क्वेश्चन स्क्वायर का कैसे निकालते हैं, उसके बाद क्यूब्स का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, उसके बाद हमारे पास हाइफन्स आ जाता है। मैं ये देखिए आप लोगों को ऐसी सिंपल सी छोटी छोटी सी बातें मैं आप लोगों को ऐसे जल्दी क्लियर करवा देता हूँ कि उसने अगर हम स्क्वायर की बात करें, इफ़ द रूम इज़ 12 फुट लॉन्ग एंड 10 फुट वाइड। वो कहते हैं कि अगर एक रूम 10 फुट चौड़ा हो और 12 फुट लंबा हो, यानी उसकी लंबाई 12 फुट हो, तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस रूम। हमने एरिया निकालना है। तो एरिया का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात है। ये आप लोग पहले इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं मैट्रिक तक। एरिया हमारे पास होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। ठीक हो गया। अब हमारे पास लंबाई उसने क्या है कितनी है 12 फुट है, और चौड़ाई हमारे पास कितनी है 10 फुट। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा 120 स्क्वायर फुट। ठीक हो गया जी। अभी किस में आंसर आएगा हमारे पास स्क्वायर में। स्क्वायर क्या होता है, मुरब्बा टाइप शक्ल होती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम में वो कहता है कि उसने एक एग्जांपल दी है कि इफ़ द बॉक्स इज़ 6 इंचेस वाइड, 4 इंचेस डीप एंड 10 इंचेस हाइट। यानी वो कहता है कि एक बॉक्स है, अगर एक बॉक्स उसकी लंबाई हमारे पास क्या हो 10 फुट हो हाइट, उसके बाद फिर वाइड चौड़ाई उसकी, और उसकी डीपली यानी डीप की बात कर रहा है, उसका हाइट की बात कर रहा है, डेप्थ की बात कर रहा है। तो हमने उसका क्या करना है वॉल्यूम मालूम करना है। वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो भी
सबको पता है, कोई नई बात नहीं है ये, कोई मुश्किल वाली या कोई नई बात नहीं है। वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ यानी लंबाई ज़रा विड्थ चौड़ाई, और क्रॉस हमारे पास होता है डेप्थ। अब यहाँ वैल्यू पुट करें 6 इंचेस, क्रॉस हमारे पास 4 इंचेस और क्रॉस हमारे पास है 10 इंचेस। ठीक हो गया जी। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 240 आ जाता है, इंच फिर क्रॉस इंच फिर क्रॉस इंच, तो ये आ जाएगा हमारे पास 240 इंच क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे ऐसे एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है जिसमें वो इनको कीवर्ड्स को डिस्कस कर रहा है कि अगर पर हो तो हम उसको क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं, हाइफन हो तो मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, स्क्वायर को हम कैसे पढ़ते हैं, ऑपरेशन उसने बताया, फिर साथ उसने एग्जांपल दिए। आगे हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द यूनिट्स। अब जस्ट यहाँ पे वो यूनिट्स को क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है कि जस्ट हमने उसको बताना है कि इसमें यूनिट्स कौन सा यूज़ हो रहा है। पहले में उसने कहा है हमारे पास डॉलर पर गैलन यूज़ हो रहा है। अब दूसरे में वो क्या बात कर रहा है, सेंटीमीटर क्यूब की बात, स्क्वायर सेंटीमीटर्स की बात कर रहा है, और तीसरे में उसने कहा है कि हमारे पास एकड़्स क्रॉस फीट की बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो ये देखें छोटी छोटी बातें ये आप लोगों ने खुद देखनी है। अब हम आगे आ जाते हैं यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन हमारे पास क्या होती है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैनी एवरीडे प्रॉब्लम रिक्वायर कन्वर्टिंग नंबर्स फ्रॉम वन यूनिट टू एन अदर यूनिट। हाँ जी, वो कहता है कि ऐसे बहुत से प्रॉब्लम हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन नंबर्स को हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, सच एज फ्रॉम मील्स टू किलोमीटर। फिर ये वो कहता है क्वार्टर्स टू कप्स। क्वार्टर्स क्या मतलब है, यानी 1/4 हिस्सा जो होता है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ से भी उसने एक छोटी सी एग्जांपल लिखी हुई है। उसने क्या, सपोज वी वांट टू कन्वर्ट 2 फुट टू इंचेस। अब हमने 2 फुट को इंचेस में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया जी। अब इसका मैं सोल्यूशन लिखने लगा हूँ। अब उसने कहा है कि जो हमारे पास 1 फुट होता है वो कितने के इक्वल होता है, 12 इंचेस के। 1 फुट इक्वल होता है 12 इंच के। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब अब हमने 2 फुट निकालना है। 2 फुट कितने के इक्वल आएगा, 2 फुट क्रॉस। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या कहा है कि 12 इंच वो किसके इक्वल होता है, 1 फुट के। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा 24 इंचेस। ठीक हो गए। ये सिंपल सी बातें हैं। फिर उसने कहा है, फिर इसी तरह एक और है नीचे उसने बुक में एग्जांपल दी हुई है, आप लोगों ने खुद देख लेनी है। ये देखें, उसने कहा है कि 1 इज़ इक्वल टू 1/1। फिर उसने कहा है कि 8/8 इज़ इक्वल टू 1/4/1/4। इन सब का वो कहता है कि हमारे पास एक ही मतलब है, 1 किलोग्राम। फिर उसने कहा है कि इक्वल टू 1 किलोग्राम। फिर उसने कहा 1 किलोग्राम। ये देखें सिंपल से वो कहते हैं सबकी एक ही बात है। ठीक हो गया जी। अब आगे हमारे पास है कन्वर्जन फैक्टर्स। कन्वर्जन फैक्टर हमारे पास क्या होता है, दी टर्म 12 इंचेस ओवर 1 फुट। ठीक हो गया जी, विच इज़ इक्वल टू 1 इज़ ऑफन कॉल्ड कन्वर्जन फैक्टर। वी कैन राइट दिस कन्वर्जन इन 3 डिफरेंट वेज। वो कहते हैं कि इनको हम 3 डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। 12 इंच इज इक्वल होता है 1 फुट, या फिर हम कहते हैं 12 इंचेस ओवर 1 फुट, या फिर हम इसको कहते हैं 1 फुट ओवर 12 इंच इज इक्वल टू 1। वो कहते हैं सबकी एक ही बात है। ठीक हो गया जी। अब हम आगे आ जाते हैं। हाँ जी, अब एग्जांपल हैं छोटी छोटी, इनको देख लेते हैं। उसने क्या है कि इंचेस टू फुट। अब हम इंचेस को फुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी हम यूनिट कन्वर्जन की सारी बात कर रहे हैं। कन्वर्ट अ लेंथ ऑफ 102 इंचेस टू फुट। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, फुट में कन्वर्ट करना है। अब ये देखें 102 इंच क्रॉस हमारे पास क्या आ जाएगा, 102 इंचेस इज इक्वल टू 102 इंच क्रॉस। अब हम इंच को किस में कन्वर्ट करने लगे हैं, फुट में। तो क्रॉस आ जाएगा 1 फुट अब किसके इक्वल होता है, 12 इंच के। ठीक हो गया जी। तो ये देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 8.5 फुट। यानी वो कहता है कि जो हमारे पास 102 इंच है वो किसके इक्वल आ रहा है, 8.5। ठीक हो गया जी। अब एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 5 है।
फॉर एग्जांपल है सेकंड्स टू मिनट्स, ठीक हो गया जी। इसको मैं 4 कर देता हूँ। सेकंड्स कन्वर्ट अ टाइम ऑफ 3000 सेकंड्स इनटू मिनट्स। अब ये देखिए हम मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने लगे हैं, तो ये देखिए सिंपल सी बात है। अब हमें पता है वी नो दैट कि 1 मिनट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड के, 60 सेकंड्स के, ठीक हो गया जी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि 1 मिनट ओवर हमारे पास 60 सेकंड्स, ठीक हो गया जी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि 60 सेकंड्स ओवर 1 मिनट वो किसके इक्वल होता है, 1 मिनट के, ठीक हो गया जी। ये देखिए एक एक बात क्लियर करें तो हमने लिखा है 3000 सेकंड, वो किसके इक्वल है, 3000 सेकंड क्रॉस अब 1 मिनट ओवर 60 सेकंड्स, ठीक हो गया जी। तो अब ये देखें जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 50 मिनट्स। इसका मतलब वो कहता है कि 3000 सेकंड्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, 50 मिनट्स, क्योंकि हमने सेकंड को मिनट्स में कन्वर्ट करना था, ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 यूजिंग अ चेन कन्वर्जन। अब हम यहाँ से चेन बनाएंगे एक, हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 डे। अब हमने 1 डे को सेकंड्स में लेके जाना है, ठीक हो। इसका मतलब हम एक चेन बनाएंगे। ये देखिए मैं अभी यहाँ से इसको लिखने लगा हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो 1 डे होता है वो 24 आवर्स के इक्वल होता है। फिर वो कहता है जो हमारे पास 1 आवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स के, ठीक हो गया जी। फिर उसने कहा जो 1 मिनट होता है वो किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड्स के, ठीक हो गया। ये देखिए हम डे से स्टार्ट हुए और सेकंड पे आ गए। अब हम इसका चेन बनाने लगे हैं। 1 डे इज इक्वल टू, यानी क्रॉस हमारे पास आ जाएगा 24 आवर्स 1 डे। फिर क्रॉस हम लिखते हैं 60 मिनट्स। अब 60 मिनट्स हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, 1 मिनट के, सॉरी 1 आवर्स के। फिर क्रॉस हमारे पास आ जाएगा 60 सेकंड्स। अब वो कितने के इक्वल होते हैं, 1 मिनट के। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 86,400 सेकंड्स। अब वो कहता है कि एक दिन के हमारे पास कितने सौ सेकंड्स बनते हैं, ये देखें हमारे पास उसका आंसर आया हुआ है, ठीक हो गया जी। आगे हमारे पास है कन्वर्जन विद यूनिट्स रेज टू पावर। ये देखें बुक पे, ये आप लोगों ने खुद देख लेना है कि हम उसको पावर्स में कैसे कन्वर्ट्स करते हैं, कन्वर्जन विद यूनिट्स को। अब वो कहता है कि जो हमारे पास 1 यार्ड होता है वो कितने के इक्वल होते हैं, 3 फुट के, ठीक होगा जी। इसी तरह फिर उसने आगे ये हमारे पास जो, अब ये देखें उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो 1 यार्ड होता है, चलें ये भी बता देता हूँ आप लोगों को। 1 यार्ड हमारे पास किसके इक्वल होता है, 3 फुट के। अगर हम पावर की बात करते हैं तो हम लिखते हैं 1 यार्ड क्रॉस 1 यार्ड, तो वो आ जाएगा 3 फुट क्रॉस 3 फुट। तो ये देखें जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है, यानी हमारे पास जो 1 यार्ड का स्क्वायर आता है वो किसके इक्वल होता है, 9 फुट के स्क्वायर के, ठीक होगा जी। ऐसे ही यहाँ पे उसने सारा ये डिस्कस किया, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब ये जो एग्जांपल डिस्कस करने वाली हैं, 2 एग्जांपल्स हैं, इनको मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है और एग्जांपल नंबर 7, ठीक होगा जी। यू वांट टू कारपेट अ रूम दैट मेजर्स 10 फुट बाई 12 फुट, यानी लंबाई उसकी चौड़ाई जो है वो 10 और 12 है, मेकिंग एन एरिया ऑफ 120 स्क्वायर्स, बट कारपेट इज यूजुअली सोल्ड बाय स्क्वायर यार्ड्स, हाउ मेनी स्क्वायर यार्ड ऑफ कारपेट डू यू नीड। अब ये देखिए सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को यहाँ इसको स्टेटमेंट को क्लियर करवाने लगा हूँ। एग्जांपल में पूछ क्या रहा है और बता क्या रहा है। उसने क्या है कि आप एक ऐसे कमरे की क्लीन बनाना चाहते हैं, आप एक कमरे में क्लीन को सेट करना चाहते हैं जिसकी पैमाइश आपने बताई है 10 फुट बाई 12 फुट। इसका मतलब उसका जो रकबा या एरिया बनेगा उस कमरे का 120 मुरब्बा फुट बनेगा।
बट वो कहता है कि जबकि जो क्लीन है वो किस में फ़रोख्त की जाती है, या कैसे शॉप वाले देते हैं, वो मुरब्बा गज़ की हिसाब से फ़रोख्त करते हैं। तो हमें कितने गज़ का क्लीन चाहिएगा, यानी कितने गज़ का क्लीन हम फ़रोख्त करेंगे। ठीक हो गया जी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी हम फ़रोख्त नहीं, उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ से मैं लिखने लगा हूँ। अब हमारे पास टोटल उसका एरिया कितना मुरब्बा स्क्वायर बना है, 120 फुट स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब हम क्रॉस करने लगे हैं 1 स्क्वायर यार्ड जो होता है, अभी हमने पीछे उसकी कन्वर्जन पढ़ी है, तो वो किसके इक्वल होता है, 9 फुट का स्क्वायर। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 120/9 यार्ड का स्क्वायर। तो ये देखें वो कहता है कि ये जो हमारे पास 120 यार्ड स्क्वायर 9, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसका जो आंसर आता है वो इक्वल आता है 13.3 यार्ड का स्क्वायर। ठीक हो गया जी, ये इसका हमारे पास आंसर आता है। मतलब वो कहते हैं कि इतने हमें यार्ड्स, इतनी जगह की ज़रूरत होगी, गज़ में हमें क्या चाहिए, क्लीन चाहिए। ठीक हो गया जी। अब ये देखें हमारे पास सिंपल सी आगे एग्जांपल नंबर 7 है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यू आर प्रिपेयरिंग अ वेजिटेबल गार्डन, वो कहता है कि आपने सब्जियों के लिए एक बाग तैयार करना है। दैट इज़ 40 फुट लॉन्ग एंड 16 फुट वाइड। वो कहता है कि वो 40 फुट लंबा है और 16 फुट चौड़ा है। एंड यू नीड एनफ सॉइल टू फिल इट टू अ डेप्थ ऑफ 1 फुट, और आपने उस एरिया में 1 फुट तक मिट्टी डालनी है। ठीक है, सॉइल का मतलब है मिट्टी, सॉइल टू फिल। अब उसने क्या है, जो उस एरिया में मिट्टी डालनी है वो कितनी फिल करनी है, 1 फुट। द लैंडस्केप सप्लाई स्टोर सेल्स सॉइल बाय द क्यूब यार्ड्स। अब जो वो कहते हैं जो मिट्टी उसने सेल करनी है या उसमें फिल करवानी है वो किस में होगी, क्यूबिक यार्ड्स में। हाउ मच सॉइल, वो कहता है कि उसमें कितनी मिट्टी आएगी, ये हम लोगों ने बताना है। ठीक हो गया जी। अब ये देखें हम इसको सॉल्यूशन करने लगे हैं, सिंपल सी बात है। ये देखें उसने कहा है 40 फुट उसकी क्या है लंबाई, और चौड़ाई उसकी कितनी है, 16 फुट। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्रॉस 1 भी आ जाएगा, क्योंकि हम क्यूब की बात करें या वॉल्यूम की बात करेंगे, डेप्थ की बात करेंगे, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 640 फुट क्यूब। ठीक हो गया जी, क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा। अब हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो हमारे पास 1 यार्ड होता है वो किसके इक्वल होता है, 3 फुट के। ठीक हो गया जी। फिर उसने क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अब मैं इसको क्यूब में कन्वर्ट करने लगा हूं तो हम लिखेंगे 1 यार्ड क्यूब, तो ये किसके आ जाएगा, 3 फुट स्क्वायर के, क्योंकि ये देखें ना फुट फिर क्रॉस फुट फिर क्रॉस फुट, तो ये क्यूब में आ जाएगा 1 क्यूब। तो अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास 1 यार्ड क्यूब आएगा वो कितने के इक्वल आएगा, 27 फुट क्यूब के, सॉरी स्क्वायर। ठीक हो गया जी। हाँ जी, ये देखें सिंपल सी बात है। अब हम इसको नेक्स्ट इसको सोल्यूशन करते हैं, क्योंकि उसने क्या है कि जो हमारे पास 3 का क्यूब आएगा तो वो कितने के इक्वल आता है, 27 के। ये देखें ना हम लिखते हैं 3 क्रॉस 3 तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 27 के। ठीक हो गया जी। अब ये देखिए ये भी क्यूब आएगा हमारे पास। ठीक है जी। अब ये देखें, अब उसने बता दिया कि 1 यार्ड क्यूब जो है वो हमारे पास कितने के इक्वल आ जाए, 27 फुट क्यूब के। ठीक हो गए, यहाँ भी क्यूब ही आएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि और 1 यार्ड क्यूब ओवर हमारे पास 27 फुट क्यूब, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। फिर वो कहता है कि या 27 फुट क्यूब ओवर 1 यार्ड क्यूब, तो ये भी हमारे पास 1 के आएगा। ठीक हो गया जी। अब हम मेन सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। 640
फुट क्यूब, क्रॉस हमारे पास आ जाएगा 1 यार्ड क्यूब ओवर 27 फुट क्यूब। ठीक हो गया। अब क्योंकि हमने कहा था कि 1 यार्ड हमारे पास 3 फुट किया है, फिर उसने क्या है वो जब स्क्वायर में आता है वो 9 के आता है, जब हम क्यूब की बात करते हैं यार्ड्स की तो वो हमारे पास आता है 27 फुट के। ठीक हो गया जी। तो ये देखें ये हमारे पास आ जाएगा 640 ओवर हमारे पास 27 यार्ड क्यूब, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आता है 23.7 यार्ड क्यूब। क्योंकि हमने क्यूबिक की बात की है तो ये देखें हमारे पास वो क्या आ जाएगा, यानी वो हमारे पास एरिया जो बन जाएगा जिसमें हमने मिट्टी फिल करनी है वो कितना आ जाएगा 24 क्यूबिक यार्ड्स ऑफ सॉइल फॉर योर गार्डन, उस बाग का। ठीक होगा जी। उम्मीद है कि ये जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है सब क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।